भारत भूमि नमन यात्रा के बाद सुजानगढ़ पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर किशोरदास स्वामी का भव्य स्वागत किया। सालासर से सुजानगढ़ तक दर्जनों स्थानों पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने अभिनंदन किया। रैली के रूप में पहुंचने पर जाजोदिया धर्मशाला में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजन में स्वामी कमलेश्वर भारती, स्वामी कानपुरी महाराज, केशवदास महाराज, दुर्गेश पुरी महाराज, सुंदरदास महाराज सहित संतों की सानिध्य में किशोरदास स्वामी का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान मनभरी देवी, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, समाज के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश प्रसाद स्वामी सहित सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, सभी समाज, सभी संप्रदाय पंथों ने एक मंच पर आकर किशोरदास स्वामी का अभिनंदन किया। वहीं प्रदीप टाक ने कार्यक्रम का संचालन किया। किशोरदास स्वामी ने दिए गए स्नेह के लिए सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 4 शंकराचार्य पीठ सहित देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थानों पर पहुंचकर वहां से मिट्टी व जल लाया हूं और पूरे देश में सामाजिक सद्भावना और धार्मिक सद्भावना का संदेश देना ही उनका उद्देश्य रहा है। मैं 4 मार्च को सुजलांचल के हृदय स्थली पाबड़ाव धाम से इस यात्रा को लेकर पूरे भारतवर्ष के लिए निकला और पिछले लगभग 3 महीने में 27,000 किलोमीटर की मैंने इस यात्रा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की दूरी तय की और इस दरमियान पूरे भारत के 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में मैं गया और भारत के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल उसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 18 शक्तिपीठ, 4 धाम, 4 शंकराचार्य पीठ सहित सनातन और संस्कृति और हमारे भारत के पौराणिक इतिहास से जुड़े हुए सभी स्थलों पर जाकर प्रत्येक राज्य से जल और मिट्टी लेकर आया हूं और उस मिट्टी को मैं मेरे गुरु महाराज परम आदरणीय सांगले धुनी के पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास जी महाराज के श्री चरणों में और माताजी पिताजी के श्री चरणों में अर्पित कर पूजन करूंगा। और इस यात्रा के माध्यम से मेरा जो मुख्य संदेश था वो अखिल भारतीय सांगले धुनी का और बाबा जी का और मेरे जीवन की भी यही हमेशा स्वभाव रहा है कि सामाजिक समानता, समरसता, सद्भावना के साथ हम राष्ट्र को और सनातन की मजबूती के लिए किसी भी प्रकार का जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत है उन सबको त्याग कर हम राष्ट्र की और सनातन की मजबूती के लिए सब एकजुट रहे। हम सब एक रहेंगे, राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। तो पूरे देश के लोगों को मैंने किसी भी प्रकार का जो वाद है, चाहे वो भाषा का हो या जाति का हो या क्षेत्र का हो, वो सब त्याग कर राष्ट्र के निमित्त और सनातन के निमित्त सबको एकजुट और संगठित रहने के लिए सबसे अपील की। सुजानगढ़ शहर के बोधलाई चौराहा पर स्थित बाल भारती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आने के बाद होनहारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्था निदेशक भागीरथ मलपचार ने बताया कि तीनों स्ट्रीम में विद्यार्थियों ने उत्कृष्टता दिखाई है। विज्ञान वर्ग में पलक जांगिड़ ने 95.8, झलक जांगिड़ ने 93.30, अलीसा मेरा ने 92.8% अंक हासिल किए हैं। इसी प्रकार कला वर्ग में मोहिका जांगिड़ ने 92.2% और मोनिका ने 90.6% अंक हासिल किए हैं। 5 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक, 25 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक, 40 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक, 69 विद्यार्थियों ने 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं और परीक्षा परिणाम 100% रहा है। सम्मान समारोह में संस्था के व्यवस्थापक भीमाराम बेनीवाल, निदेशक BM पचार, बंशीधर यादव, शांतिलाल शर्मा, शंकर लाल आदि लोग मौजूद रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को साफा पहनाकर माल्यार्पण किया और मुंह मीठा करवाया। कार्यक्रम में अनेक अभिभावकों का भी सम्मान किया गया। संचालन उमा जोशी ने किया। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। जो परीक्षा परिणाम रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। हमारा जो टॉपर रहा है साइंस फैकल्टी में वो 95.80% रहा है, जो पलक जांगिड़ छापर से है और उसकी सिस्टर है वो 2nd रैंक है, झलक जांगिड़, जो 93 पॉइंट समथिंग है। टोटल 90% से ऊपर 5 बच्चे हैं, पलक, झलक, अलीसा, मोनिका और मोहिका। और कॉमर्स फैकल्टी में पिनाक मुंद्रा जो छापर से है, तो उनका बहुत ही शानदार परीक्षा परिणाम रहा है। बाकी बच्चों का भी बहुत शानदार परीक्षा परिणाम रहा है। हमारे 12th में 91 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, उनमें 90 से ऊपर 5 हैं, 80 से ऊपर 25 हैं और 75 से ऊपर 40 हैं। फर्स्ट डिवीजन है वो 69 स्टूडेंट्स के है, सेकेंड डिवीजन 22 है। रिजल्ट है वो हमारा 100% है। तो इस प्रकार से इसको ये कहा जा सकता है कि जो ओवरऑल रिजल्ट है बहुत ही शानदार रहा है और मैं सभी बच्चों को, अभिभावकों को
शुभचिंतकों को और हमारे जो स्टाफ साथी हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और मैनेजमेंट है, उस पूरे को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए 73 आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस हेतु श्री देव नारायण भगवान मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन देव नारायण मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें अनेक समाज बंधु शामिल हुए। श्री देव नारायण भगवान मंदिर समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में 73 वीर गुर्जर शहीद हुए थे। तब से 23 मई को समाज बलिदान दिवस के रूप में इसको मनाता है। इस अवसर पर अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने छात्र छात्राओं से कहा कि वीर शहीदों को असली श्रद्धांजलि उनके द्वारा दिलवाए गए 5% आरक्षण से राजकीय सेवा में पहुंचने पर ही हो सकेगी। कार्यक्रम में मनसुख खटाना, जगदीश दोहराता, ओम प्रकाश चौहान, किशोर डोई, संवर मल्हागड़ा, अजय श्राधना, राजकुमार छावड़ी, परमेश्वर छावड़ी, रतनलाल पोसवाल, मनोज बोकन, रविकांत लेलू, देवुराम खटाना, गुमानजी मस्कण, अनिल खटाना, सुशील लीलू सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। संचालन अजय श्राधना ने किया। शहीदों को कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छापर जेतासर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में गत रात्रि को एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक देवानी निवासी ताराचंद उम्र 25 वर्ष अपने रिश्तेदार मदन के साथ गांव आ रहा था। रास्ते में अचानक सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई, जिसके एक ही लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। चालक मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों को पहले छापर अस्पताल फिर सुजानगढ़ अस्पताल लाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने ताराचंद को मृत घोषित कर दिया तथा गंभीर घायल मदन का इलाज शुरू किया। वहीं छापर पुलिस मौके और अस्पताल पहुंची। शुक्रवार को परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव आवश्यक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।